बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी गजा और इजराइल वॉर की, जिसमें हमने देखा कि कल के दिन में जो है वो यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की गई दोबारा से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि भाई वॉर को खत्म किया जाए, और फिर से जो है वो इसे यूएस ने जो है वो वीटो कर दिया। और ये 16वीं दफा है जब यूएस ने जो है वो वीटो किया, यानी अमेरिका ने जो है सीज फायर को वीटो कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भाई अमेरिका और इजराइल जो है वो इस टाइम पे एक ही साइड पे खड़े हैं, और इनको अलग अलग न समझा जाए बल्कि ये दोनों एक ही हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिका जो है वो एक्चुअली में इजराइल का ही पार्टनर है ऐसे हालात में। US vetoed unacceptable Security Council resolution on Gaza over failure to condemn Hamas। तो यूएस का रीजन क्या है जी, वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है जो आपने रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे पास की है। उसका जो रीजन है वो ये है कि इसके अंदर हमास को कंडेम नहीं किया गया खुले अल्फाज के अंदर, इस वजह से जो है हम इसको जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमास को आप कंडेम नहीं कर रहे, इस वजह से जो है हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये वॉर खत्म नहीं होगी और इसी तरह से तबाही जारी रहेगी। तो बेसिकली ये वॉर आप इजराइल की ना समझे बल्कि अमेरिका की वॉर ही समझे कि अमेरिका खुद ही से लड़ रहे, इसलिए बार बार 16 दफा वीटो किया गया और उन्हें शर्म नहीं आई इस बात के ऊपर कि बार बार वो वीटो कर रहे हैं, और वहां पे जो है वो 70,000 के करीब इस टाइम पे शहादतें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा कर लें। और मुसलमान ममालिक को अब ये सोचना होगा कि उन्हें इसराइल से ज्यादा अमेरिका को कैसे जो है वो प्रेशराइज करना है, और क्या उसके साथ में रिलेशंस रखने हैं या नहीं रखने। यूएस वीटोड गजा सीज फायर रेजोल्यूशन, उसके की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो रेजोल्यूशन जो है उसमें क्या डिमांड की गई थी। उसमें सबसे पहली डिमांड थी जी इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर इन गजा। एक तो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो सीज फायर हो जाए और दूसरा परमानेंट हो। ऐसा नहीं है कि 2 माह का जैसे जो है वो इसराइल या अमेरिका चाह रहे हैं और उसके बाद फिर से वॉर स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं 2 माह का, बल्कि वो कह रहे हैं भी मुकम्मल तौर पर जो है वो सीज फायर होना चाहिए। दूसरा रिलीज ऑफ होस्टेजेस की बात की गई है कि जितने भी कैदी हैं उनको दोनों साइडों से छोड़ा जाए। ठीक है, कैदियों को छोड़ा जाए। इसके अलावा इसराइल से डिमांड की गई कि जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई हुई है, आपको पता है उसने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और वहां पे लोग जो है वो भूख से और कैद से जो है वो मर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, इंसानी हकूक की जो इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद दी जा रही है, उस इमदाद के रास्ते खोले जाएं। तो ये 3 डिमांड्स जो है वो की गई हैं कि वॉर को खत्म किया जाए, उसके बाद जो है होस्टेजेस को रिलीज किया जाए, और रास्ता खोला जाए जो है वो इमदाद के लिए। लेकिन जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट होते हैं, और अगर 5 में से एक भी वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें से 14 मेंबर्स जो है बेसिकली उन्होंने जो है फेवर में वोट दिया, और सिर्फ एक जो है अमेरिका उसने अगेंस्ट में वोट दिया। और ये बार बार ऐसा ही हो रहा है, और ये 16वीं दफा ऐसा हुआ जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है 2023 के बाद से। आपने देखा मुसलसल जो है 16 बार ऐसा किया गया कि उसको रिजेक्ट किया गया, और किसी ने ये नहीं कहा। देखिए पूरी दुनिया कंडेम कर रही है इसराइल को कि वो बहुत बुरा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि वो कंडेम कर नहीं सकती अमेरिका को, एक्चुअली में जो कंडेमिनेशन बनती है वो अमेरिका की बनती है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन क्योंकि दुनिया के मफादात हैं, उनके ताल्लुकात हैं, तो वो इजराइल को कुछ नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका को जो सॉरी अमेरिका को कुछ नहीं कह रहे, इजराइल के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका अगर ये ना चाहे तो ये देखिए, अगर उसने यहाँ वीटो ना करना होता तो ये वॉर कल खत्म हो जानी थी। ठीक है, कल सारे के सारे मेंबर्स एग्री होते और बात खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अमेरिका की सपोर्ट के बिना ये वॉर लड़ी भी नहीं जा सकती और उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। तो यूएस की जो पोजीशन है, यूएस क्या कह रहा है? यूएस हर बार यही बात कहता है, सेम पॉइंट वो रिपीट कर रहा होता है। वो कहता है भाई जो ड्राफ्ट आपका है उसके अंदर हमास को कंडेम नहीं किया गया खुले अल्फाज के अंदर, इसलिए जो है आप इसमें ये जिक्र नहीं कर रहे कि इसराइल का राइट है सेल्फ डिफेंस का। यानी उसने जो भी किया 7 अक्टूबर के जवाब में किया, कि 7 अक्टूबर को हमास ने 4000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए, और उसके जवाब में उसने अपना सेल्फ डिफेंस किया। और अब जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर लेता या अपने वॉर गोल्स वो पूरे नहीं कर लेता, जो वॉर गोल्स बेसिकली यही है कि गजा के ऊपर कब्जा करना, ठीक है, तो वो पूरे नहीं कर लेता तो उसका हक है भाई। तो सेल्फ डिफेंस का हक आप उसका नहीं मान रहे इसराइल का, इसलिए मैं नहीं मानता। तो इसलिए अमेरिका कह रही है ये अनएक्सेप्टेबल है। और अगर हम इसी तरह से इसको मान लेंगे अमेरिका के बकौल, तो ये हम लेजिटिमाइज करेंगे हमास के नैरेटिव्स को, यानी हम उन्हें कानूनी शक्ल दे देंगे, जवाज दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो है वो इसराइल ने गलत किया। हालांकि इसराइल ने गलत नहीं किया। तो ये अमेरिका का जो है वो स्टैंड या इसकी पोजीशन है। ग्लोबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हर बार ग्लोबली जो है वो लान तान मिलती है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल के ऊपर। तो इस बार भी जो वीटो किया यूएस ने, तो इससे एक तो ये अंदाजा हो रहा है हमें कि यूएस और इसराइल इस टाइम पे आइसोलेशन के शिकार हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे है। उसका रीजन क्या है
कि भाई हर एक के नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, लाजमी बात है सुपर पावर है तो उसके साथ बिगाड़ कोई भी नहीं सकता। जब तक यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक एक सिंगल कंट्री के बस की गेम नहीं है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, ठीक है। सो बेसिकली अमेरिका और इजराइल इस टाइम पे आइसोलेशन का शिकार है। अगर कोई ऐसी थर्ड पावर आगे आती है तो एक्चुअली में उसे सपोर्ट मिलेगी गजा वॉर के ऊपर। पैलेस्टीनियन जो एनवाई यहाँ पे आया हुआ था, उन्होंने जो है वो अपनी गम और गुस्से का इजहार किया यहाँ पे और बड़े डिसअपॉइंट हुए कि भाई अमेरिका हर बार की तरह इस बार भी किया। अल्जेरिया ने भी जो है वो फलस्तीनियों से अपोलोजाइज किया कि भाई हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम आपको जो है वो सुकून नहीं दे सकते, वॉर खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तानी भी मौजूद थे तो उन्होंने भी वहां पे कहा कि भाई ये डार्क मूवमेंट है, तो पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा जो है दिया और बाकी दुनिया भी जो है उसने कंडेम किया कि भाई अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसराइल के रिस्पांस की बात करते हैं तो इसराइल की तो बात ही ना करें, वो तो जो है ना इस टाइम पे पूरी दुनिया का जो है चौधरी बना हुआ है। तो इसराइल जो है उसका इन्वेस्टर कह रहा है कि भाई हम इस रेजोल्यूशन को ही रिजेक्ट करते हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि अमेरिका ने किया तो अच्छा किया, वो तो है ही है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो परवाह ही नहीं, अमेरिका मान भी लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं होस्टेजेस वगैरह भी रिलीज नहीं होंगे और हम जो है ये जो हमास के खिलाफ हमारी जो फाइट है ये भी जारी रहेगी, ठीक है। कि इससे हट के कि भाई यूएन हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है या नहीं डाल रहा। यानी वो सरेआम यूएन के अंदर बैठ के उनका एम्बेसडर ये कह रहा है, आप देखें उसको ये ताकत कहां से मिल रही है कि भाई पूरी की पूरी दुनिया एक साइड पे और इसराइल और अमेरिका एक साइड पे खड़े हैं। अमेरिका से उसे ताकत मिल रही है, ज़ायनिज़्म उसे ताकत दे रहा है जिन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है पूरी दुनिया के, कि भाई अगर यूएन जो है हम पे प्रेशर भी डाल रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो करेंगे, जाहिर बात है उनको तो, इसराइल को कौन बुरा भला नहीं कह रहा। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न इस टाइम पे आप देखें क्या हालात बने हुए वहां पे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पे जमात इस्लामी के जो मुश्ताक साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक, वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। यानी वहाँ तो जा तो खैर नहीं सकते, लेकिन वो भी जहाज़ के ऊपर अभी मौजूद है कि जहाँ पे वो उनको इमदाद के लिए पहुंचे हुए, लेकिन वो वहाँ पहुंचने नहीं देगा इसराइल। तो वहाँ पे इस टाइम पे कात का जो है वो खतरा पैदा हो चुका है और रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन इसराइल इसको क्या कह रहा है, इसराइल डिसमिस कर रहा है इन रिपोर्ट्स को, फेमिन रिपोर्ट्स को, और वो कह रहा है ये पोलिटिसाइज्ड हैं और फ्लॉड हैं, ठीक है। ये झूठ पर मबनी और सियासी हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे कातसाली का खतरा नहीं है, वहां पे लोग भूखे नहीं मर रहे, लेकिन हकीकत यही है कि वहां पे यूएन ने बता दिया कि भाई फूड क्राइसिस है और लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। ऑन ग्राउंड अगर बात करते हैं तो इसराइल इस टाइम पे जो है उसने न्यू ग्राउंड डिफेंस जो है वो लॉन्च किया है गजा सिटी के अंदर और वो अब जमीनी आगे बढ़ रहा है। और उसका मानना ये है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम डिसमेंटल नहीं कर लेते हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, यानी उसको जो सुरंगें हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम मारेंगे, उसमें महीनों लगेंगे, ठीक है। इसकी कोई टाइम लिमिट उसने नहीं दी कि 2 माह, 4 माह, 6 माह, वो कह रहे हैं भाई ये महीनों तक चल सकता है जब तक हम अपने पर्पस में जो है वो कामयाब नहीं होंगे। तो जेनोसाइड रिपोर्ट भी जो है आपने देखा वो आई है और यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो बता रही है कि भाई इस टाइम पे इसराइल जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। जाहिर बात है, अब तो ये हमें पता है, इसमें कौन सी कोई नई बात है कि जेनोसाइड ही हो रही है ना, नस्लकशी हो रही है बेसिकली। और नस्लकशी किसकी हो रही है? फलस्तीनियों की हो रही है, मुसलमानों की और फलस्तीनियों की नस्लकशी हो रही है। और इसराइल जो है इसको भी रिजेक्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ जो है वो हमास को मार रहे हैं जो कि दहशतगर्द है, बाकी हम किसी को कुछ भी नहीं कह रहे, ठीक है। डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यूएन जनरल असेंबली इस टाइम पे आपने देखा कि उन्होंने रिसेंटली जो है वो वोट भी करवाया है 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कि भाई 2 रियासतें होनी चाहिए। तो ये जो 2 रियासती जो है एक सोल्यूशन की तरफ देखा जा रहा है। अब शायद कि ये कहा जा रहा था कि सितंबर सेशन के अंदर जो इसका सेशन हो चल रहा है अभी यूएन की जनरल असेंबली का, तो उसमें बहुत सारे जो है वो मालिक एक्सेप्ट करेंगे, तस्लीम करेंगे 2 रियासतों को और फलस्तीन को भी एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। तो अब अपकमिंग डेज में आपको पता है पूरी दुनिया वहां पे जमा होगी और रेजोल्यूशन जो है, फिलहाल अब ये जो रेजोल्यूशन फेल हुई है, यानी ये जो सीज फायर की रेजोल्यूशन थी, इसका भी असर होगा उस जनरल असेंबली की मीटिंग के ऊपर, ठीक है। कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जाहिर बात है उस साइड पे जाएंगे। जैसे जापान की बातचीत की जा रही है जी, जापान जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा कल जो है वो ट्रम्प साहब की स्टीमर साहब से मुलाकात हुई है, यानी यूएस और यूके जो है उसके बीच में बातचीत चल रही है। ट्रम्प साहब 3 रोजा दौरे पे आए हुए थे यूके और बड़ा हिस्टोरिक विजिट इनका माना जाता है। तो उसमें जो स्टीमियर है यानी यूके जो है वो ये चाह रहा है कि हम जो सितंबर सेशन है उसमें क्या करें जी, हम उसमें फलस्तीन को एक रियासत के तौर पे या 2 रियासती हल के तौर पे हम आगे लेके चलें। लेकिन अमेरिका ने या ट्रम्प साहब ने सख्ती से मना कर दिया स्टीमियर को कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जबकि हम जो है वो इसराइल को लान तान कर रहे हैं, अमेरिका को कोई कुछ बोल नहीं रहा। और यही अरब जो आज पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं अब अपनी सेफ्टी के लिए, जीसीसी कंट्रीज, ये जो है वो कभी इन्होंने $600 की डील्स दी और कभी फ्री जहाज दी और आज इन्हें एहसास हो रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है।
तो अब यहाँ पे जो है वो ट्रम्प साहब ने तो खैर धमकी दे दी है स्टीमर को कि आप इसे दो रियासती हल को तस्लीम नहीं करेंगे, और ये भी कहा कि आपके जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं आप उनको भी समझाएं, यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर आपका जो इन्फ्लुएंस है जिन ममालिक के साथ, उनको बताएं कि भाई आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तो खुद भी नहीं कर रहे, दूसरों को भी नहीं एक्सेप्ट करने दे रहे, तो ये हालात बने हुए हैं। तो ये जो जनरल असेंबली की आगे मीटिंग आएगी उस रेजोल्यूशन के ऊपर असर होगा, क्योंकि वहां पे सबसे हॉट टॉपिक इस टाइम पे गजा और फलस्तीन ही है कि भाई फलस्तीन को जो एक रियासत मानना है या नहीं मानना। और यूएस के अंदर के हालात की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी कोई सदर बनता है या इलेक्शन टाइम होता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम है कि भाई झूठे वादे और नारे लगाओ। तो ट्रंप ने भी जैसे लगाए कि भाई जो है ना मैं खत्म करूंगा, तो आज 50% अमेरिकन जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई इसराइल जो है वो अपने रिस्पॉन्स में बहुत आगे जा चुका है, यानी उसे इतना नहीं करना चाहिए था जितना उसने किया। अगर उसका हक भी था कि चलो हमास ने अटैक किया, उसका हक था आगे से सेल्फ डिफेंस का, लेकिन इस लेवल पे नहीं था जो उसने जुल्म कर दिया 70,000 लोगों को शहीद करके, और ये टू फॉर है, ये बहुत आगे चले गए हैं, जबकि 2023 में 40% लोग मानते थे। सो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन जो हैं, ठीक है, अमेरिका वाले वो ये मान रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर ये 60% पे होगा, उससे नेक्स्ट ईयर 70% पे होगा, तो ट्रंप के जाते जाते तो ये 80% पे पहुंच जाएगा। तो रिपब्लिकन तो वैसे ही अपनी जो है वो इस टाइम पे खो चुकी है अपनी जो पॉपुलैरिटी है, लेकिन क्योंकि रिपब्लिकन्स ने चुना हुआ है इसलिए वो मेजोरिटी में सीज फायर के हक में नहीं है, और वो कह रहे हैं यूएस जो फैसला कर रहा है वो ठीक है। सो आने वाले दिनों के अंदर अंदाजा होगा कि अब जो है वो इसी सितंबर के अंदर कि क्या दो रियासती हल निकलेगा या अमेरिका और इसराइल जो है जीत जाएंगे। एक ही सिक्के के दो रुख जो है, और यहाँ पे मुसलमानों को भी, मुसलमान कंट्रीज को भी सोचना होगा, और अब तो एटलीस्ट उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई वो क्या जो है वो आगे अमेरिका को किस तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ताज़ा तरीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।